कोई गुरु है कहते हैं हम नाच रहे हैं भगवान का नाम लेकर के, नाची रे नाची रे नाची रे। भाई ये क्या तरीका है? सीधा हिसाब बताइए कि नाचना गाना या आनंद में मनुष्य करता है, लेकिन वो करना परमात्मा को पाना नहीं है। वो हो सकता है कि मनुष्य पा करके गा रहा हो या नाच रहा हो, लेकिन पाया तो नहीं अभी तक। पाना तो कुंडलिनी के ही जागरूक से होता है, उसके बगैर हो नहीं सकता। और कुंडलिनी सहज ही में जागृत होती है, माने ये कि स्पॉन्टेनियस है, माने ये लिविंग प्रोसेस है, आपका एवोल्यूशनरी प्रोसेस है। और आप आज उस एवोल्यूशनरी प्रोसेस के अंतर्गत आप ऊपर उठ जाते हैं। आपकी उत्क्रांति एवोल्यूशन जो है वो चल रहा है। अभी आप इंसान हैं, इंसान से आप अति मानव हो जाते हैं। जब इस तरह से बात आपने समझ ली कि जो काम हम ऐसे कर सकते हैं वो परमात्मा क्यों करेंगे, वो तो हम कर ही सकते हैं। वो आप काम करेंगे कि जो हम नहीं कर सकते। तब फिर इसमें सोचने की बात क्या? हाथ में ठंडी ठंडी हवा आनी शुरू हो गई। इसके बारे में भी सब शास्त्रों में लिखा हुआ, कोई नई बात नहीं। चैतन्य की लहरियां ये ब्रह्मा की शक्ति है, लेकिन इस पे आप सोच करके क्या करने वाले? आप सोच करके भी कौन सा प्रकाश डालने वाले? क्योंकि आपकी बुद्धि तो सीमित है और मैं तो असीम की बात कर रही। अगर आप समझ लीजिए यहां से चंद्रमा में चले गए तो वहां जाकर के देखना ही है ना, कि आप सोच कर बैठे कि भाई चंद्रमा पे जाए तो ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। उससे फायदा क्या? आप जाइए और देखिए, जो चीज है उसका साक्षात करना चाहिए। अब जब आपके अंदर में ये शुरू हो गया, तब दूसरा बड़ा भारी नियम सहयोग का है। पहला तो नियम ये कि इसके बारे में आप सोच नहीं सकते, ये सोच विचार के परे, निर्विचार में असीम की बात है। दूसरी बात इसकी जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सहयोग की क्रिया आज महायोग बन गई। पहले एक ही दो फूल आते थे पेड़ पर, एक ही, वो जमाना और था। उस जमाने में इतना ज्यादा ज्ञान कोई देता भी नहीं था, कहीं किताबों में भी लिखा नहीं है, किसी को कोई बताता भी नहीं था। समझ लीजिए कबीरदास जी ने भी कहा है तो उन्होंने सिर्फ अपना ही वर्णन किया कि भाई मेरे शून्य शिखर पर आनंद बाजी रे, और मेरे ऐसे ऐसे ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी वगैरह है, पर इतना गहराई से बताया नहीं उन्होंने, क्योंकि उन्होंने ये काम किया नहीं था। उसके बारे में निवेदन किया था, उसके बारे में प्रोफेसी की थी कि ये काम है। विशेषकर ज्ञानेश्वर जी ने साफ कहा था कि ये महायोग होने वाला है। विलियम ब्लेक नाम के एक बड़े भारी कवि ने बहुत सहयोग के बारे में बताया है, जो घटना घटने वाली। तो जो चीज घटने वाली है, होने वाली है, उसके बारे में उन्होंने कहा था। और आज जब वो घट गई तो उसके बारे में अगर हम बता रहे हैं तो बहुत से लोग ये भी सोचते हैं कि ये तो कहीं लिखा नहीं गया किताबों में। ये बहुत गलत धारणा, क्योंकि समझ लीजिए कोई कहे कि आप चंद्रमा पे गए, किसी ने लिखा था कि चंद्रमा पे कैसा दिया जाएगा? जिस वक्त आप उसको करें तभी तो आप लिखेंगे। इसलिए इस तरह की धारणाएं लेकर के मनुष्य अपने को रोक लेता है। पर जो दो महत्वपूर्ण, जो इससे बड़ा जो ये है, उसको समझना चाहिए कि आज का सहयोग एक दो आदमियों का नहीं, ये सामूहिक चेतना का कार्य है। इसको लोग समझ नहीं पाते। ये पॉइंट क्या है, इसको समझना चाहिए। जैसे हम कहें आप भाई बहन हैं और आप अपने एक दूसरे को भाई बहन समझिए, ये तो ऊपरी बात कहनी हुई। जब भाई है नहीं तो कैसे समझेंगे? लेकिन पार होने पर यह पता होता है कि एक ही माने हमको दी। अब जैसे जो लोग पार है, अगर हम अपने हाथ पे फूके तो आपको भी फूक आएगी। अगर हम कोई सुगंध ये लोग लगाए सेंट वगैरह तो आपको सुगंध आएगी, चाहे आप यहाँ हो चाहे इंग्लैंड में हो चाहे। पर सहयोग में पूरी तरह से हमसे कनेक्टेड हो तो आधे अधूरे लोगों को नहीं होता। लोग कहते माँ सडनली कभी एकदम से खुशबू आने लग जाती, क्योंकि सब एक ही अंग के प्रत्यंग है। ये जब तक आप समझ नहीं लेंगे पूरी तरह से तब तक आपको मुश्किल रहेगी। अब बहुत से लोगों को मैं देखता हूँ मैं घर में ले जाऊंगा माँ और वहां मैं करूंगा। बहुत से लोग तो यहाँ आने पर भी सोचते हैं कि हम बड़े भारी अफसर हैं, हम यहाँ कैसे। बहुत से लोग यहाँ इसलिए नहीं आते कि हम बड़े भारी अफसर हैं, पर जहाँ लोग मेस्मराइज करते हैं और गंदे काम करते हैं वहां सब मोटरें लेकर पहुंच जाते हैं, तब कोई शर्म नहीं। घोड़े का नंबर पहुंचना हो पूछना हो तो वहां पहुंच जाएंगे सब मोटरें लेकर। लेकिन ऐसी जगह जहां परम का कार्य हो रहा है वहां मैं देखती हूँ कि लोगों को शर्म आती है आते हो।
या तो कुछ लोग डरते भी हैं, डरने कोई बात नहीं, अपनी माँ है, हम तो सब की माया जानते हैं, किसी भी तरह का हो मामला हम ठीक कर सकते हैं, तो डरने कौन सी बात है। इसलिए माँ का स्वरूप है ना हमारा, उसको ऐसा समझना चाहिए कि प्रेम का स्वरूप है और उसमें डरने कोई बात नहीं। यह सामूहिक कार्य को मनुष्य समझ नहीं पाता है कभी भी, जब तक वो पार नहीं होता। यानी यह है कि जब दूसरा आदमी है वो कोई रह ही नहीं जाता है, दूसरा है कौन, ये इस तरह से महसूस होता है कि आपके हाथ से ठंडी ठंडी हवा तो चलनी शुरू हुई, और आप जैसे ही दूसरे आदमी के पास में जाएंगे तो शुरू शुरू में ऐसा लगेगा कि एक उंगली जरा हरकत कर रही, पता नहीं क्या। आप उनसे पूछे क्या आपको बहुत जुकाम होता है, आपको कोई शिकायत है, ऐसी तकलीफ है? कल हाँ भाई क्या बताएं, तुमको कैसे पता? कल मेरी ये उंगली पता नहीं क्यों काट खा रही थी। ये सब्जेक्टिव नॉलेज है। सब्जेक्टिव माने आत्मा का नॉलेज है। सब्जेक्टिव ऐसा अगर शब्द इस्तेमाल करें तो इसका मतलब होता है कि दिमागी जमा खर्च। मतलब एक आदमी है, साहब मैं इसे जानता हूं, मैं उसे जानता हूं, ये एब्सोल्यूट नॉलेज है। आत्मा एब्सोल्यूट है, ये एब्सोल्यूट नॉलेज है। जो आदमी एक बात कहेगा वही 10 आदमी कहेंगे अगर वो सहयोगी है तो। 10 छोटे बच्चे अगर रियलाइज सोल्स है, ये एक्सपेरिमेंट लोग कर चुके हैं, उनकी आंख आप बांध के रखिए और किसी आदमी को सामने बिठा दीजिए, बताइए कल इनके वाइब्रेशंस कहाँ पकड़ आ रहे, सब के सब उसके लिए बताएंगे ये उंगली में पकड़ आ रही, इसमें सब इसमें जलन हो रहा है, माने ये कि उसको नाभि चक्र की तकलीफ है या उसका लिवर खराब है। वो थोड़ा सीखना पड़ता है। आप यहां बैठे बैठे किसी भी आदमी के बारे में कहीं पर भी है उसके बारे में भी जान सकते हैं कि इस आदमी को क्या शिकायत है। बैठे, यह सामूहिक चेतना में आप जाते हैं। आप कोई मृत आदमी के लिए भी जान सकते हैं, कोई गुरु वो सच्चे थे कि झूठे थे, यहां बैठे बैठे जान सकते हैं। कोई आप स्थान में जाएं और कहें कि ये जागरूक स्थान है, आप जान सकते हैं जागरूक है या नहीं। जागरूक होगा तो उसमें वाइब्रेशंस आएंगे, जागरूक नहीं होगा तो नहीं होगा। जो सच्ची बात है, जो सत्य है, वो आत्मा बताता है, इसीलिए उसे सत्य स्वरूप कहते हैं। और क्योंकि जब आत्मा हमारे अंदर जागृत हो जाता है तो हमारा जो चित्त है, माने हमारा अटेंशन है, वो जहां भी जाता है वो काम करता है। अब ये चीज भी मनुष्य के समझ में नहीं आती। माने कि यहां बैठे बैठे किसी सहयोगी का चित्त अगर गया कहीं पर तो वो आदमी ठीक हो सकता है। हमारे एक रिश्तेदार है, उनकी माँ बहुत बीमार रहती बेचारी और बहुत ही बूढ़ी हो गई है, तो वो हमसे बताते कि अब हम आपसे नहीं बताएंगे क्योंकि बहुत बूढ़ी हो गई है, अब उन्हें छुट्टी कराइए आप। जब भी हम बताते वो ठीक हो जाती। ये हमारा अनुभव कि जब भी हम बताते ठीक हो जाते हैं। 80 साल की हो गई हैं, अब भी फिर वैसे ही हाल हो जाता है, फिर बीमार पड़ जाते हैं, फिर आपको बताते वो ठीक हो जाते। मतलब चित्त जो है वो जागरूक हो जाता है। जहां भी आपका चित्त जाएगा वो कार्यान्वित होता है, जहां भी आप चित्त डालें। लेकिन इसके लिए पहले अपने आत्मा में स्थिरता आनी चाहिए, उसे कनेक्शन पूरा आना चाहिए। समझ लीजिए इसका कनेक्शन ठीक ना हो तो मैं थोड़ी देर बात करूंगी, सुनाई देगा, बाकी बात गुल हो जाएगी। यही बात है, इस वजह से आप वाइब्रेशन भी खो देते हैं, आपका जरा कनेक्शन लूज हो गया। पहला अपना कनेक्शन ठीक करना पड़ेगा। लेकिन सामूहिकता की और भी गहनता आपने को समझनी चाहिए कि सारा एक ही है, हम सब अंग प्रत्यंग है। और जब हम अंग प्रत्यंग है तो एक आदमी ज्यादा नहीं बढ़ सकता और एक आदमी कम नहीं हो सकता। कभी कभी सहयोगियों में भी यह धारणा आ जाती कि हम बड़े सहयोग में बड़े भारी बन गए, बहुतों में आती, हम तो बड़े ऊंचे आदमी हैं। जब ऐसी भावना आ जाए तो सोचना चाहिए कि बहुत ही पतन की तरफ हम जा रहे हैं। जिसने यह सोच लिया कि हम ऊंचे हो गए, वो सोच रहा हम पतन की ओर जा रहे हैं। क्योंकि जैसा आदमी सच्ची ऊंचा होता है वैसे वैसे वो नम्र ही होते जाता है, उसका आवाज बदलते जाता है, उसका स्वभाव बदलते जाता है, उसमें बहुत ही नम्रता, उसमें प्रेम बहते रहता है। ये पहचान है। अगर कोई सहयोगी सहयोग में आने के बाद में बुलंद पर आ जाए और कहे कि साहब तुम ये क्या हो और वो क्या, तो सोचना चाहिए उसको खुद कि मैं गिरता जा रहा हूं। लेकिन इसका दूसरा भी अर्थ नहीं लगाना चाहिए। बहुत से लोगों को यह है, मैंने देखा, एक साहब थे अमेरिका में और उन्होंने सहयोग के नाम से केंद्र चलाया। जब आए तो सबने बताया माँ ये तो पता नहीं क्या तमाशा है, हम लोग तो इस पे हाथ रखते हैं और चक्कर खा के गिर जाते हैं, तो बड़ा ही चक्कर वाला आदमी। मैं कहा अच्छा, मैं तो समझ रही हूँ। फिर मैंने उससे कहा चल तुम्हारा ब्रोशर दिखाओ। क्या? तो ब्रोशर में उसने लिखा था कि वाइब्रेशंस फॉर ऑर्डिनरी वाइब्रेशंस $100 एंड फॉर स्पेशल वाइब्रेशंस $250। मैंने कहा गए काम से ही है। तो मैंने उससे कहा कि ये क्या बदतमीजी है आपकी, ये आपने कितना पैसा दिया था, मुझे कितने डॉलर्स दिए थे अपने वाइब्रेशंस लेने के लिए, जो तुमने ऐसा लिखा।
तो कहने लगे कि माँ ऐसा है कि मैं पैसे कैसे कमाऊं, फिर मैं खाऊं क्या? मैंने कहा भूखे मरो। क्या तुम पहले सहयोग से पहले कुछ करते थे? कहले हाँ मैं स्कूल में पढ़ा था। मैंने कहा स्कूल में पढ़ा, जो करते थे सो करो, लेकिन तुम सहयोग को बेच नहीं सकते हो, तुम्हारे वाइब्रेशंस बेच नहीं सकते। कहले मेरा सेंटर है, उसमें लोग आते हैं खाना खाते हैं। मैं ठीक है खाने का पैसा लो, वाइब्रेशंस का क्यों लिखा? लिखो खाने का इतना पैसा, कमरे का इतना पैसा, उसमें भी आप प्रॉफिट नहीं बना सकते। सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।